अत्यंत खेद है कि मैंने अज्ञान में संसार के विषय भोगों का सेवन किया, फिर भी इंद्रिय तृप्त नहीं हुई। अतः जो लोग भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं वे मूर्ख तेल द्वारा अग्नि को शांत करना चाहते हैं। जीव को जैसे भोगों की उपलब्धि होती जाती है, उसी प्रकार उनकी तृष्णा बलवती होती चली जाती है। जिस शरीर द्वारा यह जीव सांसारिक भोगों का उपभोग करता है, वह शरीर अत्यंत दुर्गंध मल और मूत्रादि का घर है। यह राज्य भी पापों का कारण है। स्त्रियां पापों की खानी है और बंधु वगैरह कुटुंबी बंधन के समान है और लक्ष्मी वैश्या के समान निंदनीय है। वैश्विक सुख हलाहल के समान है और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब क्षणभंगुर है। अधिक क्या कहा जाए, रत्नत्रय के सिवा न तो कोई दूसरा तप है और न कोई जीवों का हित करने वाला है। अतः अब मुझे ज्ञान रूपी तलवार से अशुभ मोह रूपी जाल काटकर मोक्ष के लिए जिन दीक्षा धारण करनी चाहिए। अब तक का मेरा जीवन संयम के बिना व्यर्थ ही गया, किंतु अब उसे व्यर्थ जाने देना किसी भी दशा में कल्याणकारक नहीं हो सकता। मन में ऐसा विचार कर प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने अपने पुत्र सर्वप्रिय को राज्य का भार समर्पित कर रत्न निधि आदि सारी संपदाओं का तृणवत परित्याग कर दिया। उस चक्री ने मिथ्यात्ववादी परिग्रहों का सर्वथा परित्याग कर मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्रदान करने वाली अहर्त देव की कही गई जीन दीक्षा धारण की। वह दीक्षा 3 लोक में देव, तीयज और मिथ्यात्वी मनुष्य को दुर्लभ है। उस चक्रवर्ती के साथ संवेगाती गुण वाले हजारों राजा भी दीक्षित हुए। उन महामुनि ने प्रमाद रहित होकर 2 प्रकार का कठिन तप आरंभ किया। उन्होंने उत्तर गुण और मूल गुण का उत्तम रीति से पालन किया। वे मन, वचन, कायी की गुप्तों से कर्मों की आश्रव को रोकने लगे। निर्जन वन, पर्वत और गुफाओं में ध्यान लगाते थे। उन्होंने अनेक देश, नगर और ग्रामों का विहार आरंभ किया। वे महामुनि भव्य जीवों के हित के लिए परम पावन जैन धर्म के तत्वों का उपदेश करने लगे। उनके प्रभाव से जैन मत की प्रभावना सर्वत्र फैली। अंत में 4 प्रकार के आहारों का परित्याग कर उन्होंने मन, वचन, काय योगों को रोककर संन्यास धारण कर लिया। वे अपने सामर्थ्य से क्षुधा, तृषा आदि 22 परिशोहों को प्रसन्न चित्त होकर सहने लगे। हरिशेन मुनीश्वर ने 4 आराधनाओं का पालन कर प्रसन्न चित्त हो प्राणों का त्याग किया। पश्चात वे मुनि तप से उपार्जन किए पुण्य के उदय से सहस्रार नाम के 12वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नामक महान देव हुए। उत्पन्न होने के थोड़ी देर बाद ही वे यौवनावस्था को प्राप्त हो गए। उन्हें अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म के तप का प्रभाव संपूर्ण रूप से परिज्ञात हुआ। वह देव अत्यंत धर्मानुरागी हुआ। वह धर्म की प्राप्ति के लिए जिन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए गया, वहां परिवार वर्ग के साथ उसने पापों को विनष्ट करने वाली जिन बिंबों की पूजा की। वह सदा अपनी इच्छा से चैत्य वृक्षों के नीचे प्रतिष्ठित अरहंत भगवान की पूजा किया करता था। केवल यही नहीं, वह दोनों लोकों में जा जाकर अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करने लगा। एक दिन उसने नंदीश्वर द्वीप में जाकर तीर्थंकर और मुनीश्वरों की वंदना की। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को लौटा। उस देव ने पुण्य से प्राप्त हुई लक्ष्मी, अप्सरा और विमानादि विभूतियों को ग्रहण कर इंद्रिय तृप्ति करने वाले महान भोगों का उपभोग करना आरंभ किया। उसे सप्त धातु वर्जित 3.5 हाथ का दिव्य शरीर और 18 सागर की आयु प्राप्त हुई। 18,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह देव कंठ से झरने वाले अमृत का पान करता था और 9 मास के पश्चात श्वासोश्वास लेता था। उसे अवधि ज्ञान से 4थे नरक तक की जानकारी और विक्रिया करने की शक्ति प्राप्ति थी। वह अपनी देवियों के साथ वन और पर्वतों पर क्रीड़ा करने में रत हुआ। कहीं बाजों की सुमधुर ध्वनि से, कहीं महामनोहर गीतों से, कहीं देवांगनाओं के श्रृंगार दर्शन से, कभी धर्म चर्चा से, कभी केवली भगवान की पूजा से, कभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणकादि उत्सव से प्रसन्न चित्त हो वह अपने समय को व्यतीत करने लगा। इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक अत्यंत रमणीक नगर है। धर्म की खानी उस नगर का नामक छत्राकार है। उस समय इस नगर का राजा नंदीवर्धन था।
वीरवती नाम की उसकी सुशीला रानी थी। उक्त देव स्वर्ग से चयकर उन दोनों के नंद नामक का पुत्र हुआ। उसके सौंदर्य और गुणों से सारे नगर को प्रसन्नता हुई। उसका जन्मोत्सव बड़े आनंद से मनाया गया। वह बालक चंद्रकला की भांति बढ़ने लगा। क्रम से उसने शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्याओं का अध्ययन किया। उसकी प्रतिभा यहाँ तक बढ़ी कि वह देवों के सदृश जान पड़ने लगा। अनंतर यौवन अवस्था में अपने पिता द्वारा राज्य पद पाकर वह विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगा। उसने निशंकादि गुणों के साथ निर्मल समयकत्व को धारण किया। श्रावकों के 12 व्रतों का वह अच्छी तरह से पालन करने लगा। वह राजा नंद पर्व के दिनों में आरंभ रहित उपवास करता हुआ मुनि वर्ग को बड़ी भक्ति से प्रतिदिन आहार दान दिया करता था। धर्म की वृद्धि के लिए वह जिनालयों में जिनेंद्र देव की पूजा और गणधरादि योगियों की यात्रा में जाया करता था। वस्तुतः धर्म से मनोवांछित फल की प्राप्ति हुआ करती है। उससे संसार के ऐहिक सुख उपलब्ध होते हैं और संसार सुख की इच्छा त्याग देने से अविनश्वर स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार कर उसने लोक परलोक में सुख प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त सुख के मूल धर्म का सेवन करना आरंभ किया। वह स्वयं शुभ आचरण करता था और दूसरों को प्रेरणा भी देता था। धर्म के फल से प्राप्त हुए समग्र सुखों का उपभोग करता हुआ वह समय व्यतीत करने लगा। निर्मल चरित्र के संबंध से राजा नंद को उत्तम भोगों की उपलब्धि हुई। षष्ठ प्रकरण। जिन्होंने विवेक अर्थात ज्ञान से मोह रूपी शत्रुओं और कर्मों के समूह विनष्ट किए, वे धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर मेरे समस्त कार्यों को सिद्ध करे। एक बार की घटना है। वह नंद राजा भव्य जीवों को साथ लेकर धर्मोपदेश श्रवण करने के उद्देश्य से प्रोष्टिल मुनि की वंदना के लिए गया। वहां जाकर वह भक्ति पूर्वक अष्टद्रव्यों से उनकी पूजा वंदना कर उनके चरणों के निकट बैठ गया। श्रेष्ठ श्रोता समझकर मुनि ने उसको धर्मोपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, बुद्धिमान, उत्तम क्षमा के द्वारा तू श्रेष्ठ धर्म का पालन कर। उत्तम क्षमा उसे कहते हैं जिससे दुष्ट जनों के उपद्रव होते रहने पर भी धर्म का विनाश करने वाले क्रोध की उत्पत्ति ना हो। धर्म वृद्धि के लिए बुद्धिमानों को मार्दव का पालन करना चाहिए। मार्दव का अर्थ है मन, वचन, काय को कोमल करके मान का परित्याग करना। सत्य पुरुषों को चाहिए कि वे आर्जव धर्म का पालन करें। आर्जव धर्म मन की कुटिलताओं को त्याग देने से प्राप्त होता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। ऐसे वचन का कभी भी उच्चारण न करे जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। असत्य भाषण का सर्वथा त्याग कर दे। इंद्रिय, अर्थ आदि वस्तुओं की ओर से लोभी मन को रोककर शौच का पालन करना उत्तम कहा गया है। जल द्वारा किए गए शौच को धर्म का अंग कदापि न समझे। त्रस्थावर 6 प्रकार के जीवों की रक्षा कर इंद्रिय मन पर नियंत्रण कर धर्म सिद्धि के उद्देश्य से संयम धारण करना चाहिए। धर्म के कारण शास्त्र अभय दानादि रूप त्याग धर्म का पालन करे। सुख प्राप्ति के लिए आकिंचन धर्म का पालन श्रेयस्कर होता है। इसकी प्राप्ति परिग्रहों के त्याग से होती है। धर्म प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक होता है। गृहस्थ के लिए अपनी स्त्री को छोड़कर सबका त्याग उत्तम कहा गया है और मुनि के लिए तो सभी स्त्रियों का ही त्याग बताया गया है। जो भव्य जीव इन सारभूत लक्षणों से युक्त मुनिगोचर परम धर्म का पालन करते हैं, वे संसार के सभी सुखों का उपभोग कर अंत में मुक्ति के अधिकारी होते हैं। यदि किसी से धर्म का सम्यक पालन न हो सके तो नाम मात्र भी स्मरण कर लेना चाहिए, उसी से सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा धर्म का महात्म्य समझकर विवेकी पुरुषों को चाहिए कि वे इन क्षणभंगुर शारीरिक भोगों से विरक्ति उत्पन्न कर ले। उन्हें बाह्य इंद्रियों को जीतकर अपनी सारी शक्ति लगाकर धर्म साधना में लीन हो जाना चाहिए। मुनिराज की अमृत सदृश वाणी सुनकर नंद राजा के मन में विवेक उत्पन्न हुआ। उसने विचार किया कि यह संसार अनंत दुखों का सागर है, आदि और अनंत से रहित है,
अतः इससे भव्य जीवों का प्रीति कैसे हो सकती है? यदि यह संसार दुख की खान न होता तो सांसारिक दुखों से परिपूर्ण तीर्थंकर देव मोक्ष के लिए इसका परित्याग क्यों करते? भला भूख, प्यास, रोग, क्रोधादि रूप अग्नि से जलने वाले शरीर रूपी झोपड़े से धर्मात्मा गण कैसे प्रीति कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। केवल यही नहीं, जिस स्थल पर इंद्रिय रूपी चोर धर्म रूपी धन को चुराने वाला हो, भला उस शरीर में कौन बुद्धिमान निवास करना चाहेगा? जहां जन्म से आरंभ कर मृत्यु के बाद भी दुख ही दुख है, जहां के भोग दाह को तीव्र करने वाला हो, उसे कौन बुद्धिमान आमंत्रित करेगा? भोग सर्वथा दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं, अतः महापुरुष उन्हें सर्वथा परित्याग कर देते हैं, पर वे भोग पुण्यहीन पुरुषों को सुख नहीं दे सकते। यदि वस्तुतः भोग साधक इंद्रिय सुख के वस्तु का विचार किया जाए तो उससे अत्यंत घृणा उत्पन्न होती है। इसीलिए यह निश्चित है कि भोग कोई शुभ वस्तु नहीं है। इस प्रकार विचार करने के बाद राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने उसी योगी को दीक्षा गुरु बनाकर दोनों प्रकार के परिग्रहों को छोड़ परम शुद्धि से जन्म जन्म के दुखों से मुक्त होने के लिए मुनिव्रत ग्रहण लिया। उस राजा ने गुरु की कृपा से अति अल्प काल में ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह अपनी शक्ति को प्रकट कर कर्म नष्ट करने वाले 12 प्रकार के तपों का आचरण करने लगा। उस मुनि ने 6 मास तक कठोर अनशन व्रत किया। यह व्रत कर्म रूपी पर्वतों को विनष्ट करने के लिए वज्र के समान है। निद्रा कम करने के लिए उस मुनि ने अवमौदर्य तप को धारण किया। जितेंद्रिय मुनिराज ने तृष्णा नाश करने वाला वृत्ति परिसंख्यान तप का पालन आरंभ किया। अति निद्रिय सुख के लिए उन्होंने रस परित्याग तप को धारण किया। वे ध्यानाध्यान करने वाले मुनि श्री आदि रहित वनों और गुफाओं में विविक्त शय्यासन तप का पूर्ण रूप से पालन करने लगे। वे वर्षा ऋतु में और गर्म हवा के झकोरों में भी वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म रूपी कंबल को ओढ़े हुए तप किया करते थे। सर्दी के दिनों में चौराहे पर, नदी के तीर पर और बर्फ से ढके हुए स्थलों में जले हुए वृक्ष के समान वे कायोत्सर्ग तप किया करते थे। सूर्य की किरणों से तप्त पहाड़ की गर्म शिला पर वे मुनि पर्वत के समान निश्चल रहते थे। इस प्रकार वे धीर वीर मुनि इंद्रियजन्य सुख की हानि के लिए सदा काय क्लेश रूप तप किया करते थे। उन्होंने बाह्य और अंतरंग दोनों तपों का उचित रूप से पालन किया और 10 प्रकार की आलोचना के द्वारा प्रमाद रहित चरित्र को शुद्ध करने वाले प्रायश्चित्त तप को धारण किया। वे मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण कर इनके धारण करने वाले परम मुनीश्वरों की प्रार्थना करते थे। साथ ही वे इंद्रिय मन को वश में करने के लिए अंग पूर्व शास्त्रों का अभ्यास किया करते थे। उन्होंने निर्ममत्व हो शरीर आदि से ममता त्याग कर सुख की प्राप्ति के लिए कर्म रूपी वन को भस्म करने के उद्देश्य से वित्सर्ग तप करना आरंभ किया। वे बुद्धिमान मुनि शुद्ध धर्म ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि स्वप्न में भी आर्त ध्यान को नहीं विचारते थे। वह आर्त ध्यान अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, महान रोग और निदान इस तरह 4 प्रकार का है। मुनि के चित्त में यह 4 प्रकार का रौद्र ध्यान भी जगह नहीं पाता था। वह रौद्र ध्यान जीव हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, रक्षा में आनंद मानने से होता है और नरक गति में ले जाने वाला है। वे शुद्ध चित्त वाले मुनि आज्ञा, अपाक, विपाक और संस्थान विनय रूप 4 प्रकार के धर्म ध्यान का चिंतन करने लगे। यह धर्म ध्यान स्वर्ग आदि सुखों को प्रदान करने वाला है। वे बुद्धिमान मुनि वनादिकों में पृथकत्व, वितर्क, एक तत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपत्ति, विपरीत क्रिया, निवृत्ति इस तरह 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान का चिंतन करने लगे। यह शुक्ल ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, विकल्प रहित और साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनि ने 12 भेद रूप महान तप का आचरण किया, जो कर्म रूपी शत्रुओं का संहारक है। वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है और वांछित अर्थों को सिद्ध करने वाला है। कठिन तप के प्रभाव से उन्हें दिव्य ज्ञानादि अनेक रिद्धियां प्राप्त हुई। ये रिद्धियां अविनश्वर सुख प्रदान करने वाली होती है।
मुनि का स्वभाव अत्यंत सरल हो गया। वे सब प्राणियों पर दया भाव रखते थे। धर्मात्मा पुरुषों को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी और वे उनका बड़ा आदर करते थे, पर वे मिथ्या दृष्टि जीवों से सदा उदासीन रहा करते थे। मैत्री आदि चारों प्रकार की भावनाओं में लीन उन मुनि को स्वप्न में भी राग द्वेष नहीं होता था। वे दर्शन विशुद्धि आदि गुणों में लीन थे। एक दिन उन्होंने तीर्थंकर की संपदा प्रदान करने वाली 16 कारण भावनाओं को ग्रहण किया। वे भावनाएं निम्न प्रकार की थी। उन 16 भावनाओं में पहली भावना में उन्होंने दर्शन विशुद्धि के लिए शंकादि 25 दोषों को त्याग कर निशंकादि 8 गुणों को स्वीकार किया। जिनेंद्र भगवान के कथनानुसार सूक्ष्म तत्वों के विचार में प्रामाणिक पुरुष से शंका की निवृत्ति कर निःशंकित अंग का पालन करना आरंभ किया। उन्होंने तब से इस लोक और परलोक के सुखों को नरक का कारण समझकर उसे परित्याग कर निःकांक्षित अंगों का धारण कर लिया। रत्नत्रयादि गुणों को धारण करने वाले योगियों के शरीर पर मैल तथा रोग देखकर उससे ग्लानि नहीं उत्पन्न हो, ऐसी निर्व चिकित्सा अंग का पालन वे करने लगे। मुनि ने देव गुरु शास्त्री की परीक्षा धर्म रूपी ज्ञान भेद से मूढ़ता का त्याग पूर्वक अमूढ़त्व अंग को स्वीकार किया। जिन शासन में अज्ञानी असमर्थ पुरुषों के संबंध से प्राप्त हुए दोषों को छिपाया जाने वाला उपगुहन गुण को वह पालने लगा। जीवों का दर्शन तप चारित्र से युक्त उपदेशादि द्वारा दर्शनादि गुणों में स्थिर करने वाला स्थितिकरण अंग का आचरण करने लगा। वह साधर्मी भाइयों से गोवत्स भी भांति वात्सल्य गुण का पालन करने लगा। उसने मिथ्याओं से दूर रहकर जैन धर्म के महात्म्य को प्रकाशित करने वाला प्रभावना का पालन आरंभ किया। उसने संयमी राजा की भांति अष्टगुणों से सम्यक दर्शन को पुष्ट किया। सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। देवलोक और गुरु तीनों मूर्ताओं को त्याग कर दिया। इस मुनि ने जगत को अनित्य समझकर अष्टमदों को छोड़ा। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र और इससे धारक 6 प्रकार के अनायतनों को भी सर्वथा त्याग दिया। मुनि ने निशंकादि गुणों के विपरीत शंकादि 8 दोषों का त्याग किया। अपने ज्ञान रूपी जल से सम्यक्त्व के 25 मलों को धोकर उसे निर्मल कर दर्शन विशुद्धि भावना का वह पालन करने लगा। उस मुनि ने संवेग, वैराग्य, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा आदि गुणों से रहित होकर तीर्थंकर की उपाधि का प्रथम सोपान दर्शन विशुद्धि पर आरोहण किया। वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्यवहार, विनय एवं ज्ञानादि गुणों को धारण करने वालों का विनय मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक करने लगा। वह सदा शास्त्रों के अध्ययन में लीन रहता था। साथ ही उसके यहाँ अनेक शिष्य पढ़ने के लिए आया करते थे। उसे देह भोग और संसार के प्रति बड़ी अनास्था हुई। वह इनमें बड़ा भयभीत हुआ। उस नंद नामक के योगी ने मुनियों को ज्ञान दान, अन्याय, जीवों का अभयदान और समग्र जीवों को सुख देने वाला धर्मोपदेश आरंभ किया। वह मुनि दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को विनष्ट करने के उद्देश्य से निर्दोष तप करने लगा। वह सदा से पीड़ित और समाधि मरम करने वाले असमर्थ साधुओं की सेवा में संलग्न रहने लगा। उन्हें वह धर्मोपदेश भी दिया करता था। वह मोक्ष के लिए मुनियों की वैयावृत्य करने लगा। मुनि ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली अरहंत भगवान की महती पूजा आरंभ की। वह 36 गुणों के धारक आचार्य की रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भक्ति करने लगा। संसार को प्रकाशित करने वाले और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले उपाध्याय मुनीश्वरों की उसने बड़ी भक्ति की। साथ ही वह जिनवाणी का अध्ययन करने लगा। उस योगी ने समता, स्तुति, त्रिकाल, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग सिद्धांत में प्रकट किए गए 6 आवश्यक पापों को विनष्ट करने के लिए योग्य समय में नियम धारण किया। भेद विज्ञान से, तपस्या से, उत्कृष्ट आचरणों से सदा जीवों की रक्षा करने वाले जैन धर्म की वह प्रभावना किया करता था। सम्यक ज्ञानी पुरुषों का आदर और धर्मात्माओं से वात्सल्य भाव रखता था।
वह इस प्रकार तीर्थंकर की विभूति प्रदान करने वाली 16 कारण भावनाओं का शुद्ध मन वचन काय से चिंतनवन करने लगा। इन भावनाओं के चिंतनवन के फलस्वरूप उसे अनंत महिमा युक्त तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ। जिस तीर्थंकर नाम के प्रभाव से इंद्र का आसन भी हिल उठता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं आकर जिनका आलिंगन करती है, उस पद का बंध होना क्या सरल है। इसके बाद उक्त मुनि ने निर्दोष चारित्र का पालन करते हुए समाधि मरण धारण किया। पुनः सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप रूपी 4 आराधनाओं का पालन करते हुए उसने प्राणों को छोड़ा। उक्त समाधि के परिणाम स्वरूप नंद नामा मुनि 16वें स्वर्ग में जाकर देवों के पूज्य अच्युतेंद्र हुए। अंत मुहूर्त में उन्हें पूर्ण यौवन प्राप्त हुआ और वे वस्त्र, माला आदि आभूषणों से सुशोभित हुए। अपनी कोमल शैया से उठकर वे सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखने में संलग्न हो गए। स्वर्ग के विमान आदि वस्तुओं को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, मैं कौन हूँ, यह स्थान कौन सा है जहाँ सुख ही सुख दृष्टि गोचर हो रहे हैं, दुख का तो लेश भी नहीं। ये अत्यंत चतुर और प्रिय दर्शन देव कौन है? ये सुंदरी देवांगनाएं और आकाश में लटकने वाली अट्टालिकाएं किसकी है? ये बड़े ऊंचे सभा मंडप और देव रक्षित मनोज्ञ सेनाएं किसकी है? यह दिव्य ऊंचा सिंहासन किसका है और ये संपदाएं किसकी है? ये सुंदर विनयी लोग मुझे देखकर हर्ष क्यों मना रहे हैं? किस कर्म की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ? इन्हीं सब विषयों पर इंद्र चिंता कर रहे थे और उनका संदेह दूर भी न हो पाया था कि उनके चतुर मंत्री ने अवधि ज्ञान से उनके अभिप्राय को समझ समीप आकर उनके चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। वह दोनों हाथ जोड़कर उनके संशय की निवृत्ति के लिए प्रिय वचन कहने लगा। देव, हम पर दया दृष्टि रखकर अपने संदेह निवारण के लिए मेरे वचनों को सुनिए। नाथ, आज हम अपने सफल जीवन का अनुभव कर रहे हैं। हम धन्य हैं कि आपने अपने आगमन से इस स्थान को पवित्र किया। समग्र संपदाओं का आगार यह अच्युत नाम का स्वर्ग है। यह सब स्वर्गों की मुकुटमणि के समान शोभायमान है। यहाँ पर मनोवांछित वस्तुओं की सर्वदा प्राप्ति होती रहती है। तीनों लोकों में भी दुर्लभ अगोचर इंद्रिय सुख यहाँ पुण्यात्माओं को सुलभ है। यहाँ पर समस्त कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न स्वतः ही प्राप्त होते हैं। यहाँ सारी संपदाओं की प्राप्ति होने में जरा भी परिश्रम नहीं होता। यहाँ किसी प्रकार के ऋतु कष्ट का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर किसी समय भी दिन रात्रि का भेद नहीं होता। सदा रत्नों का प्रकाश होता रहता है। दिन दुखियों का यहाँ नाम निशान भी नहीं है। यह ऐसी पुण्य भूमि है कि जिनालयों में सर्वदा जिनेश्वर भगवान की पूजा अर्चना होती रहती है। नृत्य गीतादि से प्रतिदिन महान उत्सव संपन्न हुआ करते हैं। यहाँ असंख्य देव विमान हैं। 10,000 सामानिक देव हैं। वे भी आपके ही समान रिद्धिधारी हैं, पर वे आदेश नहीं कर सकते। ये 33 देव समूह प्रेम से परिपूर्ण आपके पुत्र के तुल्य हैं। आत्मरक्षक देवों की संख्या 40,000 है। वे सिपाहियों के समान अंगरक्षक है। मध्य सभा के देव 250 है और 500 बाहर की सभा के हैं। 4 लोकपाल कोतवाल की भांति हैं। इन लोकपालों की 32 देवियां हैं। वे सुख की खानी हैं। वे आपकी आज्ञा पालन करने वाली 8 महादेवियां हैं। इन्हीं महादेवियों के परिवार की देवियों की संख्या 250 है। ये 63 वल्लभिका देवियां महान संपदा युक्त आपके चित्त को हरण करने वाली है। ये 2071 देवियां विदुषी है। ये महादेवियां 1,24,000 दिव्य रूपों की विक्रिया कर सकती है, अर्थात प्रत्येक देवी 1,24,000 स्त्रियों के रूप बना सकती है। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, बैल, गंधर्व और नर्तकी ये देव सेना के 7 अंग हैं। इनमें से प्रत्येक सेना की 7-7 पलटने हैं और हर एक सेना के सेनापति देव हैं। पहली हाथी की सेना में 20,000 हाथी हैं तथा शेष अन्य सेना में हर एक में इससे दुनी सेना है। इस प्रकार अन्य सेनाओं में भी समझना चाहिए। ये सभी आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। एक एक देवी अप्सराओं की 3-3 सभाएं हैं। वहां पर नृत्य, गीत, वाद्य, वादन आदि कलाओं की शिक्षा दी जाती है। प्रथम परिषद में 25 अप्सराएं हैं।
दूसरी में 50 और तीसरी में 100 हैं। आपके पुण्योदय से ये समग्र दिव्य संपदाएं आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब आप स्वर्ग राज्य के अधिपति बने और अनुपम संपदाओं को प्रसन्न चित्त हो ग्रहण करें। अपने चतुर मंत्री के वचन सुनकर अवधि ज्ञान से अच्युतेंद्र को अपने पूर्व भाव का सारा वृत्तांत ज्ञात होगा। धर्म का साक्षात फल देखकर धर्म साधना में वे और भी तत्पर हुए। वे पूर्व भाव के सूचक वचन करने लगे। मैंने पूर्व जन्म में निष्पाप और घोर तप किया था। शुभ ध्यान और अध्ययन योग भी किए थे। संसार पूज्य पंच परमेष्टि की थी और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए उत्तम भावनाओं का चिंतन वन किया था। मैंने विषय रूपी वन को जला दिया था। कामदेव जैसे प्रबल शत्रु को परास्त किया था। कषाय और परिशहों पर विजय पाई थी। पूर्व भाव में मैंने अपनी सारी शक्ति लगाकर उत्तम क्षमा आदि 10 लाक्षणिक धर्म का पालन किया था। उसी का यह शुभ फल है कि आज मैं इंद्र पद पर आसीन हूं। अर्थात ये समस्त रिद्धियां धर्म के पालन से ही प्राप्त हुई हैं। वस्तुतः धर्म के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। धर्म ही संसार सागर से पार उतारने वाला है। वांछित अर्थों का प्रदाता धर्म ही है। वह मानव जीवन को उन्नत बनाने वाला तथा पाप रूप शत्रुओं का संहारक है। समस्त जीवों को सुख प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। ऐसा जानकर सुख की आकांक्षा रखने वाले भव्य पुरुषों को किसी भी अवस्था में निर्मल आचरण युक्त होकर धर्म साधना करनी चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अच्युतेंद्र ने अपने मन में ये सोचा, यह तो ठीक है, पर चारित्र तो इस स्थल पर पालन नहीं किए जा सकते। तब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ तो एक दर्शन शुद्धि ही पालन की जा सकती है। अतएव श्री जिननाथ की भक्ति और उनकी मूर्ति की महान पूजा करना ही श्रेयस्कर है। ऐसा निश्चय कर वे अच्युतेंद्र अपनी देवियों को साथ लेकर अकृत्रिम चैत्यालयों में गए। वह अत्यंत भक्ति के साथ नमस्कार कर भगवान की पूजा आराधना में रत हुए। उन्हें पूजा के लिए अष्ट द्रव्य इच्छा मात्र से प्राप्त होते थे। वे उन्हीं द्रव्यों से भगवान की पूजा करने लगे। उन्होंने चैत्य वृक्षों के नीचे विराजमान जिन प्रतिमाओं की पूजा कर तथा मनुष्य लोक और मध्य लोक की जिन प्रतिमाओं की पूजा कर महान धर्म का उपार्जन किया। वे मुनीश्वरों से धर्म तत्वों का व्याख्यान सुनकर धर्म का उपार्जन करने लगे। इस प्रकार धर्म के फल से उन्हें अनेक संपदाएं प्राप्त हुई। उन्होंने 3 हाथ ऊंचा पसीना धातु मल से रहित नेत्रों की टीमकार रहित दिव्य शरीर प्राप्त किया। उन्हें नरक की छुट्टी पृथ्वी तक का अवधि ज्ञान था और उन्हें विक्रिय रिद्धि प्राप्त हुई। ज्ञान के समान ही क्षेत्र में गगन आगमन में समर्थ विभिन्न भूषणों से शोभायमान 22 सागर की आयु भी उस इंद्र को प्राप्त हुई। 22,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वे मानसिक दिव्य अमृत का आहार करते थे। 11 मास बिताने पर सुगंधित श्वास लेते थे। वे सुरेश तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों में तथा केवलियों दोनों कल्याणकों में जाया करते थे। देवों द्वारा पूज्य सुरेंद्र सदा पूजा आदि महोत्सवों में जा जाकर धर्म की अभिवृद्धि किया करते थे। उन्हें सुख की सारी सामग्रियां उपलब्ध हुई। इस प्रकार वे अच्युतेंद्र सुख सागर में निमग्न हुए। धर्म के फलस्वरूप उन्हें जो संपदाएं प्राप्त हुई उनका वर्णन करना असंभव है। उन्होंने दिव्य भोगों का उपभोग किया, ऐसा समझकर बुद्धिमान जन शम दम और संयम से सदा धर्म का सेवन किया करते हैं। सप्तम प्रकरण।